तो शब्दों के ये समूह एक सार्थक अर्थ दे रहे हैं, इसलिए इसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब हम आते हैं, हमें सेंटेंस पता चल गया क्या होता है। अब हमें पता करना है कि क्या सेंटेंसेस के भी पार्ट्स होते हैं, तो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के दो भाग होते हैं। कितने भी सेंटेंस इंग्लिश भाषा में हैं उन सारों को अगर हम डिवाइड करें तो वो दो भागों में बटे होते हैं। सब्जेक्ट यानी कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि व्हेन अ सेंटेंस विल रिफर टू सम पर्सन और थिंग दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वाक्य का वो हिस्सा जो किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम ले या उसकी तरफ इशारा करे वो हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता। प्रेडिकेट जिसे हम हिंदी में विधेय कहते हैं, वो सेंटेंस का वो हिस्सा है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं। यानी जब हमने किसी का नाम लिया, किसी वस्तु या व्यक्ति का, तो वो सब्जेक्ट का रूप हुआ, और जब हमने उसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा तो वो प्रेडिकेट के रूप में आता है हमारे सामने। एग्जाम्पल्स में है मोहन लाफ्स। इसमें मोहन का नाम लिया गया है, मोहन एक संज्ञा है और लाफ्स एक वर्ब है, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट और लाफ्स हो गया प्रेडिकेट। गीता रीड्स, गीता पढ़ती है, इसमें गीता सब्जेक्ट हो गया और रीड्स प्रेडिकेट हो गया। अब हम एक टेबल देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पे, जिसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का एक चार्ट बना हुआ है। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का, तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का भी हिस्सा। पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, फिर सेंटेंस के पार्ट पढ़े, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, फिर अब सब्जेक्ट का कौन कौन सा भाग है वो पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट का पहला भाग है क्वालिफायर। क्वालिफायर का मतलब होता है जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। और दूसरा भाग है मेन वर्ड या हेड वर्ड, यानी जो भी उसके बाद आएगा वो उसका हेड वर्ड होगा। वो नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे इन्होंने मेन वर्ड या हेड वर्ड में आगे चार्ट में दिया डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटर्मिनर जो संज्ञा या सर्वनाम को डिटरमाइन करते हैं, उनकी सीमा को निश्चित करते हैं, उन्हें हम डिटर्मिनर कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, वो भी इसी का हिस्सा हैं, सब्जेक्ट का ही। एडजेक्टिवल फ्रेज यानी कि वाक्यों का वह समूह जो एडजेक्टिव तो नहीं हो लेकिन एडजेक्टिव का ही काम करे, उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहा जाता है। तो ये सारे जो भाग हैं ये सब्जेक्ट के ही भाग हैं। यानी एक सब्जेक्ट में, सेंटेंस के एक सब्जेक्ट में क्वालिफायर हो सकता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड उसके बाद आएगा। इन क्वालिफायर्स में डिटर्मिनर भी हो सकते हैं, यानी आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, जिन्हें हम द कह सकते हैं, एन भी कह सकते हैं, और जैसे प्रोनाउंस भी हो सकते हैं। एडजेक्टिव विशेषण हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ जब हम अगला पेज पलटते हैं तो हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ते हैं। यानी कि अभी तक हमने सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़े और प्रेडिकेट के पार्ट पढ़े। प्रेडिकेट के पार्ट्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि प्रेडिकेट किन चीज़ों से मिलकर बना है। चार्ट में देखेंगे वर्ब, वर्ब हमारे प्रेडिकेट का हिस्सा है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म हमारे प्रेडिकेट का हिस्सा है। और कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो जो कुछ भी हमारे सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद बचता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और कर्म के बाद जो बचता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। हमारे ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ा हुआ है पिछली कक्षा में, दो प्रकार के हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इन सभी चीज़ों को विस्तार से टेबल्स जो आपके सामने बनी हुई हैं उनके माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं।
सब्जेक्ट का जो टेबल नंबर 1 है उसमें बाएं कॉलम में सब्जेक्ट दिया हुआ है और दाएं कॉलम में प्रेडिकेट दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है राम प्लेज। राम यानी कि जो कि एक सब्जेक्ट है, प्लेज वो खेलता है, यानी राम सब्जेक्ट हुआ जो कि एक नाउन है, किसी का नाम है, और प्लेज एक वर्ब है जो कि प्रेडिकेट है। मीना वीप्स, मीना रोती है। यहाँ पर मीना एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट है और उसका प्रेडिकेट है वीप्स यानी रोना। ही प्लेड, वो खेला। यहाँ पर ही प्रोनाउन है जो कि किसी भी संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लेड वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल है, प्ले वर्ब की यानी खेला। शी वेप्ट, वो रोने लगी या वो रोई। यहाँ पर शी जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है जो कि एक महिला या एक स्त्री को प्रदर्शित करता है, और वेप्ट पास्ट पार्टिसिपल है वीप का यानी रोना, रोई। स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस। स्मोकिंग शब्द यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है जो कि इन्फिनिटिव है जो कि एक जीरंड है। स्मोकिंग जीरंड क्या होता है मैं बता दूं कि जब भी आप किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और उसे एक नाउन या सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे स्मोकिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारे जीरंड कहे जाते हैं। तो सी में लिखा हुआ स्मोकिंग इज इंजurious, धूम्रपान करना नुकसानदायक है। डी में दिया हुआ है टू वॉक इज यूजफुल। जब भी हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले इन्फिनेटिव टू लगाते हैं तो उसे इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे टू वॉक इज यूजफुल, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हम ये भी कह सकते हैं टू स्मोक इज इंजरियस, यानी कि पीना या धूम्रपान खतरनाक है। तो हम इसे दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो वाक्य के पहले हम टू लगाएंगे तो आने वाली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा, या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो वो जीरंड बन जाएगा, टू लगा देंगे तो वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो हमने देखा कि टेबल ए में इस सब्जेक्ट के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है। इन्हें हेडवर्ड या मेन वर्ड कहा जाता है, यानी कि सब्जेक्ट में राम, मीना, ही, शी, स्मोकिंग, टू वॉक, ये सारे हेडवर्ड्स कहे गए, और प्रेडिकेट में प्लेज, वीप्स, प्लेड, वेप्ट, इज इंजरियस, इज यूजफुल का प्रयोग देखा हमने। ये थी हमारी टेबल 1 जो कि बहुत ही सरल संरचना थी वाक्यों की। अब हम देखते हैं टेबल 2 में। सब्जेक्ट को समझने के लिए एक अन्य टेबल दी हुई है। उसमें एक कॉलम में सब्जेक्ट है, एक कॉलम में प्रेडिकेट है और एक कॉलम में उसके आगे का रिमार्क दिया हुआ है। इसे लिखा हुआ है डॉग्स बार्क। यहाँ सब्जेक्ट डॉग्स जो कि एक नाउन है। नाउन का मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेना। डॉग्स कुत्ते नाउन है जो कि सब्जेक्ट का रूप का काम कर रहे हैं, और बार्क माने भौंकना जो कि प्रेडिकेट है। शी लेबर्स हार्ड, वो बहुत ही कठिन परिश्रम करती है। यहाँ पर शी एक प्रोनाउन है, किसी नाम के लिए शी का लगाया गया है, इसमें उसका नाम नहीं लिया गया है। शी माने केवल वह। लेबर्स हार्ड प्रेडिकेट है, इसमें लेबर्स वर्ब है और हार्ड एडवर्ब है। तीसरा है द पुअर आर सैड। यहाँ पर जो शब्द है द पुअर, ये सब्जेक्ट के रूप में एक एडजेक्टिव है जो नाउन की भांति प्रयुक्त हुआ है। द पुअर का मतलब हुआ गरीब लोग। अगर केवल पुअर होता तो मतलब होता गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोगों का समूह। तो द पुअर आर सैड, जो गरीब लोग हैं वो हमेशा दुखी होते हैं। तो यहाँ पर द पुअर एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है जो कि एक एडजेक्टिव है, और आर सैड प्रेडिकेट है। स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। यहाँ पर स्मोकिंग जीरंड है, यानी स्मोक प्लस आईएनजी, स्मोकिंग अपने आप में अलग सब्जेक्ट है, और इज अ बैड हैबिट, ये जो उसका हिस्सा है वो आपका प्रेडिकेट है।
यानी कि स्मोकिंग जीरंड है, स्मोकिंग जीरंड है, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और बाकी इज अ हैबिट प्रेडिकेट है। फिर हम देखेंगे टू एरर इज ह्यूमन। यहाँ पर टू और प्लस एरर का मतलब गलती करना। टू इन्फिनिटिव टू है तो इसे हम कहेंगे इन्फिनिटिव सब्जेक्ट। टू एरर इज ह्यूमन, यहाँ पर टू एरर इन्फिनिटिव है और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो उसे हम कहेंगे टू एरर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट है इसका इज ह्यूमन। अगला दिया हुआ है टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी। पांचवें वाक्य का अर्थ है कि गलती करना मानव का स्वभाव है। टू एरर इज ह्यूमन का मतलब गलती करना मानव का स्वभाव है। छठवें में है टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, यानी लोगों की गलतियां पकड़ना बहुत ही आसान काम है। टू फाइंड फॉल्ट एक शब्दों का समूह है जो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन की तरह प्रयुक्त किया गया है। इसे हम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहेंगे या इसे हम कह सकते हैं नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज कह सकते हैं इसे हम, जो कि नाउन की तरह ही प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष ये निकला कि सब्जेक्ट के स्थान पर हेडवर्ड के रूप में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जीरंड, इन्फिनिटिव तथा शब्दों के समूह का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि टेबल नंबर 2 से स्पष्ट हम देख सकते हैं। तो आज हम बहुत ज़्यादा लंबा इस पार्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी यूनिट्स में अगर हम इन्हें समझना चाहें तो ही आसान होगा। ज़्यादा लंबा कर देने से हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हमने भाषा समझी, वॉवल्स सेंटेंस पढ़े, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़े, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, क्वालिफायर, मेन वर्ड, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, फिर पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़े, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये सारा जो सारांश आया अभी तक के यूनिट का, अभी तक के टेबल्स जो हमने पढ़े उसमें ये आया कि सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी आ सकता है, हेडवर्ड के में प्रोनाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, जीरंड जिसे हम वर्ब प्लस आईएनजी भी कह सकते हैं, और इन्फिनिटिव जिसे हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। आज की कक्षा के लिए ग्रामर में इतना ही, और आगे की कक्षा में हम इसी सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।